नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक नया वैकेंसी के नोटिफिकेशन जारी की गई है। ये जो वैकेंसी आपके निकली हुई ना NWR, इसमें दोस्तों अप्रेंटिसशिप के लिए निकली हुई है। संपूर्ण आपको जानकारी देंगे कौन कौन भर सकता है, एज, सर्विस, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, और इसमें एग्जाम नहीं है दोस्तों, बिना एग्जाम का आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो सारा प्रक्रिया आपको बताएंगे, प्रोसेस क्या रहता है। और इसके अलावा एक और बेनिफिट ये है ना, अगर आप ग्रुप डी में फॉर्म भरोगे और ये आप कर लेते हो ना, तो भैया इस वैकेंसी में अगर आप जॉब प्राप्त कर लेते हो और ट्रेनिंग कर लेते हो तो 20% का आरक्षण भी मिलता है रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी में। तो बाकी का कटअप भैया जाएगा 70-80, तो आपका कटअप 50 जाएगा। क्यों? क्योंकि 20% आरक्षण। तो सारा कुछ आपको समझाते हैं, पूरा वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों 1646 आपका पोस्ट है, ठीक है। 10 तारीख से लेकर 10 फरवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, 1 महीने तक, ठीक है। बाकी 100 रुपये आपका जनरल, OBC, EWS का है। बाकी अदर है तो दोस्तों जैसे SC ST का 0 रुपये है। एज जो काउंट हो रहा है 10 फरवरी 2024 को, मिनिमम 15 साल है और मैक्सिमम जनरल का 24 साल है। OBC है 27 और SC ST है तो आपका 5 साल का छूट मिलेगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब 29 साल तक फॉर्म भरेंगे। क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए, साथ में दोस्तों आपके पास ITI रिलेटेड ट्रेड में होना चाहिए। तो जो बच्चा ITI किया हुआ है, चाहे NCBT हो या SCBT हो, दोनों में से कोई एक है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, बहुत सारा कारपेंटर वगैरह, सारा कुछ ट्रेड हम आगे आपको दिखाने वाले कौन कौन सा ट्रेड में है। तो जो बच्चा ITI किया है उसके लिए सुनहरा मौका है। इसमें कंपटीशन भी कम होता है क्योंकि ITI बहुत कम बच्चे किए हुए हैं। तो उस आधार पर आपको हमें समझा रहा हूँ। अलग अलग आपका डिवीजन में आपका वैकेंसी है। यूनिट में देखो, डिविजनल रेलवे मैनेजर, ठीक है। ये ऑफिसर दोस्तों आप ऑफिस हो गया अजमेर वाला, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका 402 पोस्ट है। इसके अलावा दोस्तों DRM जिसको बोलते हैं डिविजनल रेलवे मैनेजर, ठीक है। ऑफिस आपका ऑफिसर बीकानेर में आपका 424 पोस्ट हो गया। जयपुर में आपका 428 है। जोधपुर में 67 पोस्ट है। बाकी बीकानेर में 29 पोस्ट हो गया। जोधपुर में 67, ये दोस्तों CWC है। बाकी दोस्तों अजमेर में 25 और दोस्तों अजमेर में 56 अलग अलग है। ये दोस्तों लोको वाला हो गया, ये दोस्तों आपका कैरेज वाला हो गया। ये सब अलग अलग आपका ये हो गया यूनिट और दोस्तों आपका मैंने डिवीजन बताया, ठीक है। चलो, तो ये अलग अलग कुल मिला के आपका 1646 पोस्ट है, ठीक है। और हम आपको आगे ट्रेड भी बताएंगे किस ट्रेड से अगर आपने ITI कर रखा है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। अब बात समझिएगा, ट्रेनिंग इसमें 1 साल का दोस्तों होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें एग्जाम नहीं है, सीधे भर्ती है। तो किस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा? देखो, सिलेक्शन जो होता है ना आपका 10th में दोस्तों आपका परसेंटेज देखा जाता है, ठीक है। साथ में दोस्तों आपका ITI, दोनों का परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होता है। कैसे? मान चलो 10th में दोस्तों आपका 60% आया हुआ है, ठीक है, उसका आधा लिया जाता है, ठीक है। 60% का आधा 30 ले लिया गया। और ITI में मान के चलो दोस्तों आपका 80% है, उसका आधा ले लिया जाता है, ठीक है। दोनों को जोड़ने के बाद जितना एवरेज आपका निकलता है भैया वो आपका हो जाता है। दोनों को जोड़ने के बाद 70 हो गया। तो इस आधार पर आपका परसेंटेज निकलता है। तो जिसका ज्यादा परसेंटेज उसका सिलेक्शन। 60 से 70 के बीच में आपका दोनों मिलाने के बाद अगर आ रहा है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन का चांस है, आप लोग जरूर फॉर्म भरिएगा। चलो, सिलेक्शन का मोड हमने आपको बता दिया किस आधार पर होगा। चलिए, आपको जानकारी मैंने दे दिया। अब देखिए दोस्तों कौन कौन सा दोस्तों आपका ट्रेड से है वो देख लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, ये वाला नोटिस है, सारा कुछ आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले दोस्तों आपको डेट वगैरह तो मैंने बता दिया। अलग अलग आपको डिवीजन मैंने बताया जैसे बोर्ड पर। ये देखो, ये अजमेर वाला DRM ऑफिस हो गया जिसको हिंदी में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कोचिंग में आपका टोटल 30 पोस्ट है। कैटेगरी में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिकल पावर में जो बच्चा इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। ITI अगर किया है तो 30 पोस्ट यहाँ पर हो गया, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिकल TRD में आपका 40 पोस्ट है। कारपेंटर इंजीनियरिंग में आपका 25 है। पेंटर में दोस्तों आपका 20 हो गया। मेजन में आपका 30 हो गया। बाकी पाइप फिटर में 20 पोस्ट है। फिटर में बहुत सारा बच्चा ITI करता है C&W से, तो ये दोस्तों आपका 50 पोस्ट है। कारपेंटर मैकेनिक में ये हो गया। डीजल मैकेनिक से बहुत सारा बच्चा ITI करता है। तो भैया जो बच्चा डीजल मैकेनिक से ITI किया हुआ है 132 पोस्ट है। कुल मिलाकर 402 ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब नीचे आते हैं। आप देखो, फिटर आपका मैकेनिकल में 190 पोस्ट हो गया। ये दोस्तों बीकानेर वाला में। पावर इलेक्ट्रीशियन का आपका 269 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन कोचिंग का आपका 89 पोस्ट है। तो इलेक्ट्रीशियन में बहुत सारा बच्चा आपका ITI करता है, तो अलग अलग है डिवीजन। ये यहाँ पर पढ़ सकते हो। TRD में आपका 54 हो गया। तो जो में आपको भरना है भर सकते हो। बाकी वेल्डर, गैस इलेक्ट्रीशियन, ये सब पोस्ट है। नीचे भी आओगे तो ये है। बाकी ये आपका जयपुर वाले में मैकेनिकल फिटर से 274 है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से 85 है। इलेक्ट्रिक आपका GN इलेक्ट्रीशियन से आपका 88 पोस्ट है।
तो आपका जो ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग डीजल मैकेनिकल में 25, ये CNW में ये हो गया, इलेक्ट्रिकल आपका AC में 6 पोस्ट है, बाकी इलेक्ट्रिकल से दोस्तों आपका 9 पोस्ट, टोटल 67 पोस्ट है। तो ये डिवीजन आपको पढ़ लेना है। बाकी ये अजमेर में BTC गैरेज में पेंटर, फिटर और वेल्डर, ये दोस्तों अगर पेंटर से आपने ITI किया है तो 25, फिटर से किया है तो आपका 45 और वेल्डर से किया है तो दोस्तों आपने 18 पोस्ट है। बाकी इलेक्ट्रीशियन का अलग, केवल दोस्तों इलेक्ट्रीशियन अगर आपने किया है तो 25 पोस्ट यहाँ पर है। तो जो बच्चा इलेक्ट्रीशियन से किया है उसके लिए भी पोस्ट है, फिटर वाला, डीजल मैकेनिक, सारा पोस्ट है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। डीजल मैकेनिक का यहाँ पे देखो अजमेर में दोस्तों लोको वाला में ये अलग अलग है, फिटर में आपका वेल्डर 30-15, अच्छा, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी ये दोस्तों गैरेज वर्क्स बीकानेर में फिटर, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन 13-8 और 13-8 पोस्ट हो गया। ये दोस्तों आपका पोस्ट है। अब नीचे भी आओगे ना तो यहाँ पर देखो, ये दोस्तों गैरेज वर्कशॉप जोधपुर में फिटर 28, कारपेंटर 15, वेल्डर GNE 8, पेंटर जनरल का दोस्तों यहाँ पर 8 पोस्ट हो गया। बाकी मैकेनिकल टूल मेंटेनेंस में 5 है और मैकेनिस्ट में 3 पोस्ट है। तो ये अलग अलग डिवीजन का मैंने सारा आपको प्रोसेस बता दिया, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपने रिलेटेड ट्रेड में ITI कर रखा है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब देखो अप्रेंटिस करने का फायदा और सैलरी वगैरह सारा कुछ आपको बताते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी अगर आता है ना, सपोज कीजिएगा फ्यूचर में अगर ग्रुप डी का, जबकि 2019 में पिछला बार आया था, तो भैया बहुत जल्द ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा। और ग्रुप डी का जो वैकेंसी होता है उसमें दोस्तों कम से कम 50-60 हज़ार पोस्ट होगा ही, क्योंकि पिछला बार 1,04,000 से ज़्यादा पोस्ट है। तो उसमें 20% का रिजर्वेशन होता है किसके लिए, जो अप्रेंटिसशिप रेलवे से करता है। ये रेलवे की तरफ से निकला हुआ है, तो 20% का आरक्षण रहेगा। यानी अगर मान के चलो फ्यूचर में कभी 50,000 पोस्ट पर वैकेंसी निकलेगा तो उसका 20% यानी 10,000 जो पोस्ट है ना आपके लिए रिजर्व रहेगा, बाकियों के लिए 40,000 पोस्ट हो गया, ठीक है। अब देखो 10,000 जो पोस्ट है इसमें अप्लाई करने वाले 1,000 में बच्चे होंगे, भैया जो अप्रेंटिस किया हुआ है वही ना अप्लाई कर पाएगा। तो ये रिजर्व है। अब इसमें लाखों बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे, करोड़ों भर सकते हैं, क्योंकि पिछला बार भैया 1,15,00,000 फॉर्म भरा गया था, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो कंपटीशन यहाँ से ही कम हो जाएगा दोस्तों। बाकी का कटअप चला गया दोस्तों 60-70, तो आपको 50-55 से ज्यादा नहीं जाने वाला, क्योंकि 10 आपका 20% सीट का रिजर्वेशन आपका रहने वाला है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। सैलरी कितना मिलेगा, देखो इसमें ज्यादा सैलरी नहीं मिलता आपका, 8,000 से लेकर 12,000 के बीच में ही सैलरी मिलेगा। अब आप लोग पूछोगे सर ये परमानेंट है, जैसे कि मैंने बताया 1 साल का ये ट्रेनिंग होता है, उसके बाद दोस्तों आपको हटा दिया जाता है, यानी 1 साल के लिए ही होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। जनरली कभी कभी ये होता है ना कि भैया 2 साल के लिए भी कहीं कहीं एक्सटेंड करके आगे बढ़ा दिया जाता है, तो लेकिन ये 1 से 2 साल ही मान के चलना है, ठीक है। जो आपका प्रोफाइल जो ट्रेड में भरोगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्किल सिखाया जाता है, काम सिखाया जाता है रेलवे की तरफ से, और दोस्तों आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है उस रिलेटेड फील्ड में। जैसे इलेक्ट्रीशियन में आपने मान लो सपोज करो फॉर्म अप्लाई किया, ITI आपने किया है, तो इलेक्ट्रीशियन का जो भी काम है आपका, वो सारा कुछ आपको काम सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, और आपको सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है 1 साल के बाद कि आपने ये सब किया हुआ है इस डिवीजन से, रेलवे के इस डिवीजन से। तो भैया फायदा मैंने आपको क्या बताया, ऐसा नहीं है। देखो रहने का, खाने का खुद से व्यवस्था करना होता है, मतलब पैसा आपका जो मिल रहा है ना भैया, रुपया 8 से 10, 12 जो भी मिलेगा आपको इतना के बीच में, तो वो आपका पैसा बचने वाला नहीं है। हाँ, 4 से 5 घंटे कहीं ड्यूटी होता है, उसके बाद आप लोग पढ़ सकते हो, एक रूम ले लेना, 4 से 5 बच्चा अपना करना, साथ में पढ़ाई भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब इसका फायदा कब मिलेगा, जब रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी भी है, जब आपको देखने को मिलेगा उस टाइम। पिछला बार वैकेंसी था ना उसमें दोस्तों जो अप्रेंटिसशिप किया हुआ था उसका 45 पर भी सिलेक्शन हुआ है। तो अब तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे अप्रेंटिस करने लगे, तो अब थोड़ा सा बढ़ेगा इसका। तो ये जानकारी मैंने आपको दे दिया, तो आप लोग फटाफट फॉर्म भर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।